भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब नहीं कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में राहुल गांधी इस समय वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी कमाल की नज़र आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने अमित शाह पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी की राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों पिछले दिनों अमित शाह ने एक बयान दिया और कहा कि बीजेपी सरकार अब 30 से 40 साल तक रहेगी। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अमित शाह को ये कैसे पता कि बीजेपी 30 से 40 साल तक अभी सत्ता में रहेगी। हमारा देश तो कोई तानाशाही देश है नहीं, एनार्की मुनार्की यहाँ चल नहीं रही है, तो फिर बीजेपी 30 से 40 साल तक लगातार सत्ता में कैसे रह सकती है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है? और क्या कोई नेता इस तरह के दावे एक लोकतांत्रिक देश में कर सकता है? दोस्तों अब जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ चुकी है और ये सच्चाई उजागर की है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं, धांधली करके चुनाव जीतते हैं। देखिए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कैसे पोल खोली है। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं वोट चोरी से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मोदी शाह चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें सांप सूंघ जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वो चुप हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया हूं, मैं तो पकड़ लिया गया हूं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। तो बिहार में लगातार राहुल गांधी डटे हुए हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर हो चुका है। 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। अब जो एसआईआर है वो पश्चिम बंगाल में होगा, उसके बाद पूरे देश में कराया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं वो ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा चुनाव आयोग?
और अगर नहीं करेगा तो फिर ये तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, और अगर कोर्ट की अवमानना चुनाव आयोग करेगा तो आप जानते हैं उसके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है। इस बीच बहुत सारे लोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का लिंक आप लोग जानते हैं, मोदी शाह के ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं। ये इतने करीबी हैं, कहा जा रहा है कि इन्हीं के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम ही बदल दिया गया और उसके बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो वोट चोरी का जो आरोप है, इस पर चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो ये हलफनामा मांगता है और कहता है हलफनामा दो, या तो माफ़ीनामा दो, माफ़ी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी है, मियाद कल ही ख़त्म हो गई है। चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। पूरा देश चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से घूम घूम कर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों से आप कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।